मुझे लगता है कि औरत जो है घर की जड़ है। अगर हम जड़ को ही सींचेंगे तो घर में बाकी सबकी सेहत बहुत अच्छे से रहेगी। औरतों का जो शरीर है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर आप बात करें जब वो 15-16 साल की होती है प्यूबर्टी पे उस पर चेंजेस आते हैं, शादी के बाद चेंजेस आते हैं, बच्चे होने के बाद उसके शरीर में कैल्शियम आयरन बिल्कुल एक प्रेगनेंसी में ख़त्म हो जाता है अगर वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट नहीं ले रही। आज 35 से 37 में औरत के अंदर मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, या तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं या जल्दी हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇन्हीं ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਭਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, हुण एक तीजी है बच्चों नाल ऑफिस भी देखना है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आज की औरत वैसे ही बहुत सशक्त है, और जब एक औरत को इतना सारा काम करना होता है, घर बाहर, दो घर, ऑफिस, बच्चे सब देखने हैं, तो उसमें वो कहीं अपने आप को भूल जाती है, अपने खान पीन को भूल जाती है। तो पिछले 10 सालों से मैं यही कर रही हूँ कि औरतों को रियलाइज़ करा सकूँ कि उनकी खुद की सेहत पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि औरत जो है घर की जड़ है। अगर हम जड़ को ही सींचेंगे तो घर में बाकी सबकी सेहत बहुत अच्छे से रहेगी। अगर एक औरत को पता होगा कि मेरे बच्चे को ये खाना है, इसकी हाइट के लिए अच्छा है, ये मेरे खुद के लिए अच्छा है, या ये मेरे पति के लिए अच्छा है, तो घर में सबकी ही सेहत बहुत अच्छी से रहेगी। इसलिए हम औरतों को एजुकेट कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੌਰਲਿਕਸ ਕੰਪਲੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੌਰਨਵੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ सारी चीज़ों की लोड़ पड़ रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि पहले की औरत के पास सिर्फ घर के काम, फिजिकल काम ज़्यादा थे। अब जब औरत के पास मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि खान पीन चेंज हुआ है, रहन सहन चेंज हुआ है, फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गई हैं। काम अगर घर की एक औरत है तो उसके ऊपर ज़्यादा काम आ रहा है। हेल्प मेड्स हैं, लेकिन उनसे काम कराना भी एक मेंटल काम है। तो आई थिंक औरतों में मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, जिसके कारण बहुत सारे शरीर पे असर आता है। अगर आप मेंटली अनफिट हो, डिप्रेस्ड हो, तो आपकी बॉडी पे असर आएगा ही आएगा। और औरत का जो शरीर है ना, मैं ये शायद पहले औरतों को समझ नहीं थी, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों का जो शरीर है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि अगर आप बात करें जब वो 15-16 साल की होती है प्यूबर्टी पे उस पर चेंजेस आते हैं, शादी के बाद चेंजेस आते हैं, बच्चे होने के बाद उसके शरीर में कैल्शियम आयरन बिल्कुल एक प्रेगनेंसी में ख़त्म हो जाता है अगर वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट नहीं ले रही। एंड देन अगर हम बात करें मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, जो कि हम पोस्ट मेनोपोजल, जो प्री मेनोपोजल डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो पहले से इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होगी, अच्छे से अपने मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम को पूरा रखेगी, तो वो ये वाली स्टेजेस जो है ना निकालती जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो इसकी सर्विसिंग करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने इतने सारे स्टेजेस से बात की, तो पहले पुबर्टी से स्टार्ट करते हैं। जब लड़कियाँ जो हैं पुबर्टी में आती हैं, औरत बनने की तरफ कदम होता है, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि आज तो आई थिंक शिक्षा है, लोग समझ सकते हैं, माएँ खुल के बेटियों से बात करती हैं। हाँ जी। वो ज़माना नहीं रहा, अब की बात नहीं हो पाती है, ये समझ नहीं आ पाती। फिर भी अगर हम देखें लड़कियों में आजकल उनको एक फिगर बहुत कॉन्शियस रहती हैं कि हम पतली ही रहें, उनका खाना भी फिर वो कम खाती हैं। सबसे बड़ी ना गलती यही हो चुकी है आजकल की, ऑनलाइन बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे डाइट्स अवेलेबल हैं, GM डाइट्स प्लान अवेलेबल हैं, बहुत छोटे छोटे। आजकल लोग अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं कि सिर्फ पतले होना है, लेकिन पतले कैसे होना है? अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे अगर आप पतले होगे तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अब ना हमारे खान पीन चेंज हो चुका है। अगर हम बात करें PCOD, 10 में से 8 टीनेज लड़कियों को PCOD हो चुका है। इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, आज के टाइम में गायनी से रेफ़र आते हैं। अगर मैं आज के टाइम में अगर किसी का बच्चा आराम से हो जाता है ना, तो मैं कहती हूँ कि खुदा की मेहर है उसके ऊपर, क्योंकि इतने ज़्यादा बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं। क्योंकि हम लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, खाने के टाइमिंग्स नहीं हैं, लेट फूड खाते हैं, तो उसके कारण पूरा जो हार्मोन्स जो है ना हमारे चेंज हो चुके हैं। इस पर हमने रिसर्च भी किया था PCOD पे, कि PCOD मेडिसिन के बजाय हमने टीनेज गर्ल्स ली थी, और जो भी लड़कियाँ अगर महीने में 20 दिन कसरत करती हैं तो उनका जो महीना है सही समय पर आते हैं उनके पीरियड्स। एंड अगर किसी ट्यूशन्स के कारण या स्कूल के कारण वो नहीं आ पा
रही तो उसमें वो डिले होना शुरू हो जाता है। तो आप ये डाइट और एक्सरसाइज से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। उसके बाद जब कहते हैं शादी हो गई, शादी के बाद भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी चेंजेस आते हैं, उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। उस टाइम पे भी उनका क्योंकि नया नया घर बसा होता है ना, तो इन सब चीज़ों की तरफ, हेल्थ की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। यही चीज़ें हैं, इसीलिए हम औरत को समझाते हैं कि उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने हैं। एक बच्चा कैरी करना है तो उसने अपनी बॉडी को हम पहले से प्री प्रेगनेंसी डाइट्स देते हैं, जिसमें हम उनका खान पान ऐसा रखते हैं कि ताकि वो शरीर एक बच्चे की ग्रोथ के लिए झेल सके, ठीक है, प्रिपेयर कर सके। देन पोस्ट प्रेगनेंसी की डाइट, ताकि आप अगर अपना कैल्शियम, मल्टीविटामिन, मिनरल्स नहीं ले रहे, बच्चे ने तो लेना है, आपका HB डाउन ना हो, आप ठीक रहें, क्योंकि अगर आप खुद ठीक होंगी तभी अपने बच्चे को पाल पाएंगी। तो हम पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट पे देते हैं। प्रेगनेंसी डाइट पे हम कोशिश करते हैं कि उनका वज़न जो है 10 से 12 किलो ही बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े कि बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम औरतों को कहते हैं कि पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि वो हर स्टेज के लिए प्रिपेयर हो सके। अब कैल्शियम की बात करते हैं। जब 35 साल के बाद, आजकल मेनोपॉज इतनी जल्दी हो रहा है, हमारी मदर्स के टाइम 45 पे मेनोपॉज की स्टेज शुरू होती थी, आज 35 से 37 में औरत के अंदर मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, या तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं या जल्दी हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अगर वो अपने खान पीन का इस टाइम पे ध्यान नहीं रखेगी, अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करेगी, तो आज का लेटर रिसर्च है कि आज के टाइम भी मेनोपॉज के टाइम 10 में से 8 लेडीज़ हॉस्पिटलाइज होती हैं ड्यू टू डिप्रेशन। और मेरे जिम हैं, औरतें जहाँ पे आती हैं, क्लासेस हैं, मैंने खुद उन औरतों को देखती हूँ जिनके साथ मैं पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ कि जो मेनोपॉज वाली स्टेज है ना, उसमें वो हिल जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, आपकी बॉडी में पेन्स होना शुरू होता है। आपको मेनोपॉज के टाइम एक टीनेज जितना बच्चे का कैल्शियम चाहिए होता है, जितना एक ग्रोइंग बच्चे को कैल्शियम चाहिए होता है। क्या हम अपनी डाइट से उतना कैल्शियम पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो हमें अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए ताकि हमारी हड्डियाँ जो है मजबूत रह सके, मांसपेशियाँ, तभी हम वो स्टेज आराम से निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। और आसपास वाले लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन गिरना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी कुछ काम ही नहीं करना चाहती। तो औरत को भी लगता है कि एक औरत जो अभी इतना काम कर रही थी, इतनी एक्टिव थी, कि सडनली क्या हो गया। तो उस चीज़ के लिए हम उनको पहले से एजुकेट करते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੋਪੋਜ਼ ਦੀ ਜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 35 ਤੋਂ 37 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੋਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੋਪੋਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होंगे, उन्होंने किवें जो है डाइट दे नाल कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम चाय की बात करें तो हम लोगों की नॉर्मल टी से रिप्लेस उन्हें कैमोमाइल टी देते हैं। कैमोमाइल टी या फ्रूट टी, जैस्मिन टी ऐसी हैं जो आपकी एंटी डिप्रेसेंट टीज़ हैं, आपके माइंड को बिल्कुल ही रिलैक्स कर देती हैं। तो इन चाय को अगर आप डालें, अश्वगंधा की एक टैबलेट, आई थिंक मेरे 90 से 95% लोगों को मैं अश्वगंधा की टैबलेट रिकमेंड करती हूँ आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। खुद भी मैं ले लेती हूँ कभी कभी, अगर वर्क लोड बहुत ज़्यादा है तो अश्वगंधा की टैबलेट, आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा है या कुछ हो रहा है, अश्वगंधा कोई एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट नहीं है। एक ये हर्ब है आयुर्वेदा में, जिसको हम कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं। बच्चों की हाइट ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं, आपके मूड को ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वज़न बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, वज़न कम करने के लिए। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और वज़न कम करना है तो रात को गुनगुने पानी के साथ एक अश्वगंधा टैबलेट आप ले सकते हैं, उससे आपके मूड स्विंग्स ठीक रहेंगे। मीठा खाना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या कहते हैं कि पतले होने के चक्कर में हम मीठा बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिससे हमारे ब्रेन का जो ग्लूकोज लेवल है बहुत डाउन हो जाता है। तो उससे आपकी ब्रेन की जो स्ट्रेस हैंडल करने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को, नेचुरल गुड़, जैगरी, इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो बहुत आपका मूड बहुत अच्छा रहता है और आपकी ये चीज़ बहुत अच्छे से निकल जाती है। गुड़ में आयरन प्लस इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिनका भी HB कम होता है। तो सबसे पहले हम उनको यही बोलते हैं कि हर बार खाने के 3 बाद अगर आप थोड़ा सा गुड़ ले रहे हैं तो आपका आयरन पूरा हो जाएगा। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ बॉडी वेट ਨੂੰ, अपनी शेप ਨੂੰ बिल्कुल बरकरार कायम कर लेनी है। पर उनके पास उनके डाइटिशियंस हैं, उनका फूड है वो पहले से ही एक, वही मैंने कहा ना कि अगर आपको बरकरार रखना है तो आपको प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट्स पे जाना पड़ेगा, एक पूरे साइकिल पे। ऐसा नहीं कि आपने प्री
प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया, प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया, इतनी सारी डेफिशिएंसी बॉडी में आ गई है एंड आपका वज़न बढ़ गया, तो फिर हम कम करें। अगर बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो आपका वज़न कम नहीं होगा, आपका B12 कम है तो वज़न कम नहीं होगा। तो अगर प्रेगनेंसी में इतनी सारी डेफिशिएंसीज आ गई हैं और अगर जो हम नहीं ध्यान रखते तो वो आ जाती हैं हमारी बॉडी में और फिर वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਮਿਰਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਦੇ ਵਰਕ ਆਊਟ ਅ ਲॉट, दे स्ट्रेस आउट अ लॉट। अपनी सेहत को फिगर मेंटेन करना नहीं कहूँगी, अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं उनको ये कहती हूँ मुझे आपके मोटे पतले से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपकी हेल्थ से फ़र्क पड़ता है। मैं ये चाहूँगी कि आपके बच्चे कभी ये ना कहें कि मेरी माँ थकी रहती है। मैं ये चाहूँगी कि आप बीमारियों से बचे रहें। पतले तो हम धीरे धीरे हो ही जाएंगे, बट जो बॉडी शेमिंग है मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। और जो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग बढ़ती जा रही है सेलिब्रिटीज़ को देख के, सेलिब्रिटीज़ का काम है, वो प्रोफेशन है उनको मेंटेन करना, वो उसके लिए उतना टाइम देंगे। क्या आप उतना टाइम दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे रहे हो तो उतना भी काफ़ी है। पतले हो लेकिन शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है कि इतने साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं कि डिप्रेशन आ जाए। और मैं सीरियसली बॉडी शेमिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ और जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪ ਦੀ डिप्रेशन ਨੂੰ दूर करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मेडिटेशन करती हूँ रेगुलर। पिछले 2 सालों से मैं राजयोग मेडिटेशन कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारीज़ की। और अगर मेरी खुद की बात करें तो पूरी ज़िंदगी में अगर मैंने सबसे अच्छी कोई चीज़ सीखी है तो वो है मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ। और मुझे लगता है कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ से मैं अपनी मेंटल हेल्थ को फोकस करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी स्ट्रेस में हूँ मेरी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं मेडिटेट करती हूँ, योगा करती हूँ और साथ में मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर करती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। चाहे वीक में 1 या 2 दिन करूँ, लेकिन करती हूँ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ weight, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? आपको कैलोरीज मेंटेन करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट कम कैलोरीज का खाना नहीं खाना चाहिए एंड पानी आपका मेंटेन होना चाहिए ताकि स्किन पे आए, एंड फ्रूट्स। एंड अगर आप जब डाइट करते हो ना, आपकी कैलोरीज कट होती है तो हेयर फॉल और एजिंग होना शुरू हो जाता है। उसके लिए छोटे छोटे सुपर फूड्स आते हैं जिनको हम कहते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। इनको अगर अपनी डाइट में करेंगे तो हेयर फॉल्स वगैरह नहीं होते आपके। ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲम्स तो दूर हो गई हैं, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। करेंगे आपकी क्वेरी का इस हेल्पलाइन पे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9855307453। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਜਲਵਾਨ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ।